और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण महसूस हुए। केजरीवाल फिलहाल होम आइसोलेशन में चले गए हैं। चुनावी माहौल में केजरीवाल राज्य राज्य घूम रहे हैं, कभी रोड शो तो कभी रैलियां। ऐसे में सैकड़ों लोगों के संपर्क में आए हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें कोरोना हो गया है, वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन्हें हल्के लक्षण भी हैं। और दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल को भी हुआ कोरोना, सैकड़ों लोगों के संपर्क में आए हैं पिछले दिनों। जी, खुद थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो माइल्ड सिम्टम्स उनको फिलहाल है, लेकिन उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है और साफ तौर पर ये भी लिखा है कि जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं वो भी अपना टेस्ट करवा ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कल वो देहरादून के परेड ग्राउंड में थे जहां पर उनकी जनसभा थी। उससे पहले वो लखनऊ में भी थे, वहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले अगर बात करें तो 3 दिनों के दौरे पे थे पंजाब में, जहां पर उन्होंने एक विजय यात्रा भी निकाली, एक शांति मार्च भी निकाला। तो काफी लोगों के संपर्क में इस दौरान अरविंद केजरीवाल रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात जरूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कह दिया है कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, चिंता करने की बात नहीं है। और जो उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनका भी टेस्ट जल्द ही किया जाएगा। दीपक, लेकिन बड़ा सवाल यही है, बार बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से तो अपील कर रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें, ध्यान रखें, तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका ध्यान रखें, और फिर खुद एक नेता के तौर पर वो रैलियां करने चले जाते हैं, हजारों लोगों की भीड़ में शामिल होते हैं, मंच पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन तमाम एहतियात का पालन तो खुद भी करना होगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो, हम सब यही उम्मीद करते हैं। लेकिन ये खतरा सबके लिए उतना ही है। जी, साफ तौर पर खतरा सबके लिए ज्यादा ही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में करीबन 10,000 के ऊपर एक्टिव केस अब तक हो चुके हैं और लगातार जो संक्रमण दर है वो बढ़ती जा रही है। करीबन 6.5% के आसपास संक्रमण दर पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पार्टी को लगता है कि वो जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर ज्यादा उनकी जो है विजिट्स हो रही हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रही है पार्टी, वहां पर उनकी लगातार विजिट चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल इस दौरान लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद ये कहा था कि पहले भी जब इन्होंने जानकारी दी थी कि वो खुद सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं इस दौरान, रैलियों के दौरान भी। लेकिन अब जो जानकारी आई है वो काफी चौंका देने वाली है और ऐसे में साफ तौर पर खुद कुछ दिनों के लिए वो होम आइसोलेट जरूर रहेंगे। जी दीपक, पिछले साल की ही अगर हम बात करें सेकेंड वेव की, तो अप्रैल महीने में उनकी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था घर के अंदर। अभी उनके परिजनों की टेस्ट हो रहा है क्या? उनके परिजनों के कोई बारे में जानकारी? जी, साफ तौर पर अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी लोग उनके करीब आसपास रहे हैं पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो वो सभी लोगों का टेस्ट जरूर किया जाएगा प्रोटोकॉल के मुताबिक। और साफ तौर पर पिछले जो दूसरी लहर के दौरान जो उनकी धर्मपत्नी हैं उनको भी कोरोना हो गया था, अस्पताल में तक उनको एडमिट करना पड़ा था। लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी भी तबीयत, उनको खांसी काफी ज्यादा रहती है, जिसको ट्रीटमेंट भी काफी दिनों से करा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल खुद से भी काफी ज्यादा एहतियात बरतते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर ये कोरोना हुआ है तो इसका ध्यान रखा जाएगा। और दिल्ली में भी आज डीडीएमए की बैठक है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी चिंता जरूर जाहिर की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद उस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और वहां पर उनका होना भी जरूरी था। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे इसके बारे में भी चीजें साफ नहीं हो पाई। दीपक, यहाँ पर जो नेता हैं उन्हें नजीर पेश करनी ही होगी, क्योंकि एक तरफ तो आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, लेकिन खुद रैलियों में जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह लगातार वीआईपी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो अब कथनी और करनी के इस अंतर को खत्म करना होगा। जी, साफ तौर पर चिंता तो हर कोई जाहिर कर ही रहा है, क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव के बीच में रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक तरफ जो तमाम नेता हैं वो बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो किया जाए, मास्क लगाया जाए, लेकिन इन रैलियों में अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं कि चेहरों पर मास्क नहीं होते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान नेताओं को भी रखना होगा, सरकारों को भी रखना होगा कि अगर कुछ किसी चीज़ को लोगों के लिए फॉलो करा रहे हैं तो उसका किस तरीके से उनको भी खुद से ध्यान रखना होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल है तो उसमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लैक जरूर है कि लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं और केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीपक, अहम बात यह कि डीडीएमए की आज बैठक होनी थी और इसलिए बैठक होनी थी कि दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद आगे का कदम क्या होगा। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, बैठक में शामिल हो सकते हैं वर्चुअली। बैठक को लेकर पूरी जानकारी क्या मिल रही है अभी?
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि वो शायद, क्योंकि वीडियो अक्सर जो डीडीएमए की बैठक होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होती है, जिसमें एलजी होते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी होते हैं और तमाम अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव भी होते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर उनको जुड़ना हो तो शायद वो जुड़े भी, उसका कोई इंतजाम किया जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है कि वो आज की मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि 11 बजे डीडीएमए की बहुत जरूरी मीटिंग है, क्योंकि कल 4000 से ज्यादा मामले आए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में लगातार जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6.5% के आसपास संक्रमण दर पहुंच चुकी है दिल्ली। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी के लिए। और इसी वजह से एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि रैलियां बंद करो ताकि बची रहे जिंदगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियातन ये किया जा रहा है कि जितने लोग भी उनके संपर्क में थे उनसे अपील है कि वो अपना टेस्ट करा लें, वो एहतियात जरूर बरतें, अपने आप को क्वारंटीन कम से कम कर लें ताकि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।